नमस्कार मित्रों, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज हमारे भारत के महान सपूत वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। उसमें एक वीडियो बनाने का मन था और आप लोगों के साथ जो थोड़ा बहुत जानकारी मुझे है वो शेयर करने का मन था। और मैं कोशिश करूँगा जो भी जानकारी आपको दूँ वो तथ्यों, सबूतों और तर्कों पर आधारित हो। क्या आपको एक चीज़ पता है कि जो हमारी भारत की सैन्य शक्ति आज की तारीख में विश्व के अंदर बहुत ताकतवर है। इनफैक्ट मैं बोलूँ दूसरे नंबर विश्व के अंदर दूसरी बड़ी सैन्य शक्ति भारत की है। उसमें वीर सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान कैसे है उसको हम सभी भारतीयों को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन युद्ध में घिरा हुआ था, चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था, तो उसको एक बड़ी सेना की ज़रूरत थी और सेना में भारतीयों की ज़रूरत थी। पहले तो उन्होंने भारतवासियों को हथियार रखने का अधिकार भी नहीं दिया था। हथियार रखना भारतवासियों के लिए एक अपराध था, अपराध की सज़ा जेल थी। बट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब उनको ज़रूरत पड़ी तो हमारे वीर सावरकर जी ने उस कालखंड में इस चीज़ को एक मौके के रूप में देखा। और मौके के रूप में देखने के बाद हिंदू महासभा मंच के तले उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि आप बड़ी से बड़ी तादाद में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, क्योंकि उस समय का जो परिप्रेक्ष्य था और ब्रिटिश आर्मी का जो कैलकुलेशन था, जो रेशियो था, उसमें एक मत के आधार पे 60 से 70% लोग मुस्लिम थे और एक दूसरा मत था जिसमें 50% प्लस मुस्लिम लोग ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे। तो वो देख रहे थे कि अगर भारत आज़ाद होगा तो आज़ादी के बाद अगर एक देश अलग बनता है जो धर्म के आधार पे बनेगा पाकिस्तान, या अगर नहीं बनता है तब भी ये जो रेशियो है ये भारत के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। तो उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया, पूरे भारतवर्ष के अंदर भ्रमण किया, कई जगह पर युवाओं को संबोधित किया। उसमें कानपुर के संबोधन में भी उन्होंने बोला कि आज ब्रिटिश मजबूर है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी हथियार रखने का अधिकार आपको नहीं दिया है, लेकिन आज वो मजबूर हैं। आज वो आपको राइफल, तोपें, गोले, बंदूकें देने के लिए तैयार हैं। तो आप सब लोगों को बढ़ चढ़ के सारे हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी के अंदर शामिल होना चाहिए। और उस कैंपेन के बाद में एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी। अब अगर ये नहीं होता तो आप देखिए क्या होता। आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान एक देश बना, एक धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, गजवाए हिंद के नाम पे। तो अगर वीर सावरकर जी का ये प्रयत्न, ये योगदान नहीं होता तो पाकिस्तान आर्मी जो होती वो भारत की आर्मी से कई गुना बड़ी होती। और पाकिस्तान की जो सोच पहले भी थी, जिस सोच से वो बना था, और आज भी जो उसकी सोच है, उसमें कोई भी अंतर हमें दिखता नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि भारत के अंदर तिरंगा लाल किले पे नहीं लहराता, इसकी जगह मुगल कालीन झंडा, इस्लाम का झंडा आज लाल किले पे होता। और हमारे धूर्त वामपंथी इतिहासकार, मक्कार वामपंथी इतिहासकारों ने हमें हमेशा अपने भारत के महान सपूत वीर सावरकर के इतिहास से भारतीयों को दूर रखा। वो हमेशा, आज भी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे भी मैं कुछ वामपंथी इतिहासकारों को, वामपंथी मीडिया को देख रहा था, तो वो वही प्रयत्न, वही यत्न में आज भी सम्मिलित है कि वो तो अंग्रेजों के दलाल थे, क्योंकि वो अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को शामिल करने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। लेकिन वो पूरा सत्य नहीं बताते, वो अर्ध सत्य, आधा सत्य बना के हम भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
तो इन सब वामपंथी मीडिया, इन सब वामपंथी इतिहासकारों को आप लोग जानें, आप लोग समझें। इसका रेफरेंस भीमराव अंबेडकर जी की अपनी पुस्तक है एक, पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन में भीमराव अंबेडकर ने खुद बोला है ये कि अगर 50% भी मुस्लिम ब्रिटिश सेना के अंदर हैं तो वो भारतवर्ष के हित में नहीं है। एक बार भीमराव अंबेडकर साहब उस कालखंड के अंदर डिफेंस में एक काउंसिल में भी सम्मिलित थे, उनके एक सदस्य थे। तो उन्होंने उस टाइम पे भी रिक्वेस्ट करी थी ब्रिटिशर्स से कि जो मुस्लिम की तादाद जो ब्रिटिश आर्मी में है वो उचित नहीं है, थोड़ा हिंदुओं को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो जो भी ये नारा लगाते हैं मीम भीम का, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वीर सावरकर और भीमराव अंबेडकर साहब दोनों के रास्ते एक ही थे। वो दूरदृष्टा लोग थे, उनको पता था कि अगर भारत का विभाजन होता है या नहीं भी होता है, अगर नहीं होता है, अगर कोई आक्रांता अफगानिस्तान के थ्रू भारत में हमला करता है और यही आर्मी का स्ट्रक्चर जो ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफॉर्म होगा भारतीय आर्मी में, यही स्ट्रक्चर अगर रहेगा, तो क्या ये राष्ट्र का साथ देंगे कि अपने गजवाए हिंद या धर्म का साथ देंगे? या अगर पाकिस्तान बनता है, अगर बंटवारा हो जाता है, तो अगर भारतीय सेना कम तादाद में है, कम सक्षम है और अफगानिस्तान के थ्रू भारत में दोबारा से कोई इस्लाम विचारधारा आक्रमण करती है, तो पाकिस्तान तो उनके साथ में रहेगी, तो भारतवर्ष के ऊपर संकट आएगा। तो हम सभी लोगों को, इन धूर्त वामपंथियों ने, इतिहासकारों ने अपने मूल इतिहास से दूर रखा। आज जब विश्व की व्यवस्थाएं बदल रही है, हम नए विश्व व्यवस्थाओं में जा रहे हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, तो हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है कि इस चीज, अपने इतिहास को जाने, क्योंकि जो अपने इतिहास को जानते हैं वही इतिहास लिख पाते हैं। अपने इतिहास को जाने, अपने इतिहास को पहचाने और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। और अगर आपको लगता है ये वीडियो उसमें कुछ मदद कर सकता है तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।